ولا قوة صديقكم. يا الله. शमशेर भाई और भी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। साथियों, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग का चौथा दिन है और चौथे दिन ईरान ने अचानक से अपनी एक रणनीति को बदल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने एक बड़ा धमाका दोस्तों फुजैरा पोर्ट पर किया। फुजैरा पोर्ट क्या है और यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जिससे पूरी दुनिया सकते में आ गई है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा किस तरीके से ओमान में अटैक किया है, ओमान में अटैक की भी तस्वीरें हैं, कुछ ताजा घटनाओं से जुड़े हुए मामले हैं जहां पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। इजराइल में बंकर कम पड़ गए हैं छिपने के लिए जी। एक साथ 70 से ज्यादा ड्रोन से इरलिब में एक बड़ा धमाका किया। एक साथ 70 ड्रोन से अटैक किया है, जबरदस्त नुकसान किया है और कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है इरलिब से। वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट ये देखिए। अब ये जो तस्वीर है ये जबरदस्त यहां पर धमाका हुआ। ये फुजैरा पोर्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात फुजैरा। और फुजैरा सिर्फ एक पोर्ट नहीं है साथियों, इसके रणनीतिक कितने गहरे असर पड़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देख करके ये समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा धमाका हुआ। जरा एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये भी फुजैरा की तस्वीर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये हमले के बाद की उठता हुआ धुआं। ये फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री हैज बीन स्ट्रक बाय ड्रोन। एक ईरानी ड्रोन आया और उसने एक तरीके से उस पर अटैक किया और बताया जा रहा है कि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो बंद हो चुके, सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब इसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूं और वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो धमाका हुआ है ना, इस धमाके के बाद ये माना जा रहा है कि दुनिया भर में ऑयल सप्लाई पर एक बड़ा असर पड़ने जा रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बताया गया। दावा किया जा रहा है कि फुजैरा सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक तरीके से एक टर्मिनस है, हसबैन फुजैरा पाइपलाइन टर्मिनस, और यूएई का ये एकमात्र रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो ये एकमात्र रास्ता बचता है जो ऑयल सप्लाई को पूरी दुनिया में कर सकता है, हालांकि लंबा रास्ता। अब इसको भी तहस नहस कर दिया ईरान ने। यानी कि जो दुनिया भर में तेल की जो किल्लत है वो इस अटैक के बाद बढ़ने वाली है, ऐसे दावा किया जा रहा है। ईरान ने इसी स्केप रूट को ध्वस्त किया है, निशाना बनाया है। हर एनर्जी एनालिस्ट जो हॉर्मोज बंद होने का मॉडल बताता है उसने 4 से 6.5 बिलियन बैरल प्रतिदिन बाईपास की क्षमता को के बेस केस माना था, ऐसी पाइपलाइनों के जरिए जो स्ट्रेट के बाहर खत्म होती हैं। इसी गणना की धुरी था फुजैरा। दूसरा सबसे बड़ा आधार था सऊदी अरेमिको की ईस्ट वेस्ट पेट्रो पाइपलाइन जो जद्दाह तक जाती है। कितना बड़ा रणनीतिक पॉइंट था, एक तो गैस पाइपलाइन और दूसरा जो ऑप्शन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो इन दोनों को एक अटैक ने बर्बाद कर दिया। 1 मार्च को ईरानी मिसाइलों ने रस्ता नूरा, आप जानते हैं रस्ता नूरा, इससे पहले 1 तारीख को ध्वस्त किया था। सऊदी अरब का जो प्रमुख निर्यात टर्मिनल था इसको निशाना बनाया था। और अब 3 मार्च को ईरानी ड्रोन ने फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन तक पहुंच गया। इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से वहां आग लगी और आग जल्दी ही काबू में आ गई, कोई हताहत नहीं हुआ और ऑपरेशन फिर शुरू होने की बात फिलहाल समझ में नहीं आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा। कुल मिलाकर के ये एक बड़ा खतरनाक और सबसे ज्यादा टेंशन वाला मामला हो सकता है। अब एक और तस्वीर देखें, ये तेल अवीव की आज की ताजा तस्वीर है, पेता तिकवा की तस्वीर तेल अवीव में। देखिए जबरदस्त तरीके से यहां पर हमला किया गया है। देखिए ये तेल अवीव की तस्वीर है। तेल अवीव का
पेताह तिकवा इलाका, वहां पर यह हमला ईरान ने किया है। जबरदस्त। देखिए इस तरीके के बहुत सारे अटैक किए हैं ईरान ने। एक और तस्वीर आप देखिए, ये ओमान में हमला किया है शलाह पोर्ट पर। ये देखिए ईरानी ड्रोन आया और सलाह पोर्ट पर गिरा, सीधा टारगेट, सीधा हिट किया है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, सब तबाह कर दिया। ये देखिए करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। अब ये देखिए, ये इरलिब की तस्वीर है। इरलिब में ये हेडक्वार्टर है कुर्दिश फ्रीडम पार्टी का। कुर्दिश फ्रीडम पार्टी ये एक तरीके से अमेरिका के अड्डे के तौर पर काम कर रहा था ये जगह, और वहां पर जबरदस्त अटैक किया है ईरान ने। करंट रिपोर्ट ने यह भी वीडियो जारी किया और लिखा कि ईरान स्टक द हेडक्वार्टर ऑफ कुर्दिश फ्रीडम पार्टी एंड ईरानियन अपोजिशन ग्रुप इन एरबिल इराक में। और अब तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए, एक साथ 70 ड्रोन से हमला किया गया। ये बाकायदा CNN के रिपोर्टर ने कहा, ये छोटा सा हिस्सा देखिए। Well, Anderson, it has been a very eventful day and night, and not in a good way. Those drone attacks have continued. We just actually heard a series of loud booms coming from that direction. That is where the Erbil airport is, where some U.S. service members are still serving. We don't know if it was air defenses. Earlier on this evening, we heard a lot of military helicopters around there, and we have heard reports of multiple drones targeting another base just outside Erbil. It's called the Harir Air Base. सीधे बताया गया कि ईरान बैक्ड इराकी मिलिशिया स्ट्राइक का होटल इन एरबिल, और इसके अलावा बताया गया इराकी कुर्दिस्तान वेयर यूएस ट्रूप्स कॉन्ट्रैक्टर्स स्टे। ये देखिए दो खबरें हैं। एक खबर यह है कि एरबिल में होटल को निशाना बनाया गया। ये वो होटल था जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स ठहरे हुए थे, अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि इसमें तमाम सारे लोग हताहत हैं, कुछ लोग मारे गए हैं। और सीधे तौर पर यह अटैक जो किया गया ये इराकी मिलिशिया के द्वारा किया गया, ईरानी बैक इराकी मिलिशिया। ये CNN के हवाले से खबर। अब एक दुबई की खबर देखिए, यह बीती रात की तस्वीर है। इस बिल्डिंग पर ईरानी ड्रोन ने निशाना साधा और यह धमाका किया। अब यह मैं बताता हूं, यह दरअसल जो इमारत है, बताया जा रहा है कि इसी इमारत में अमेरिका के तमाम सारे सोल्जर्स, तमाम सारे कर्मचारी यहां पर ठहरे हुए थे, और इसी को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया। इसमें भारी नुकसान की भी खबर निकल के सामने आ रही। जरा इस खबर को देखिए, अमरीश मिश्रा ने इसी खबर को लीड करते हुए क्या लिखा है। 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए, दावा ऐसा किया जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने यह घोषणा की है कि उनके नौसैनिक ड्रोन यूनिटों ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित एक स्थान पर हमला किया जहां 160 से अधिक अमेरिकी कर्मी मौजूद थे। इस हमले में 40 से अधिक सैनिक मारे गए और 70 लोग घायल हुए हैं, ऐसा दावा IRGC ने किया। एक और खबर, अबू धाबी में मारे गए 160 अमेरिकी जवान। यह भी दावा IRGC ने किया है। ईरानी मीडिया का दावा कि ईरान ने अबू धाबी में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। इस भीषण हमले में 160 अमेरिकी सैनिक मारे गए। हालांकि इस मामले में अमेरिका की ओर से कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है, ऐसा भी दावा किया गया है। और अब हालात ये हैं कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहा, और कोई और नहीं कोस रहा, मार्को रूबियो कोस रहा। मार्को रूबियो कह रहा कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतने इंटरसेप्टर्स बना सके। ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो डेली 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। Meaning, there would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. They've been doing this for a very long time, and by the way, they've been doing it under sanction. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports.
they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly, they're attacking facilities that have nothing to do with war or with military. अब इसी पर उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, अमेरिका का डर साफ दिख रहा है। ईरान को लेकर के मार्को रूबियो कह रहे हैं कि वो एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं, हम एक महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाते हैं। इसके अलावा उनके पास हजारों वन वे ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन है। देखिए वह किस तरीके से होटल और मॉल पर हमला कर रहे हैं, यह बात सीधे तौर पर मार्को रूबियो कह रहा है। देखिए ईरान ने शुरुआत से अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनाई। शुरुआत में उसने अपने सबसे हल्का हाथ रखा, सबसे सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइल, कम लागत वाली मिसाइल वो इस्तेमाल किया। वो चीजें इस्तेमाल करके सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को थका दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को थका दिया, उनके लोगों का मनोवैज्ञानिक तरीके से हौसला तोड़ा। और अब जब तीसरे चौथे चरण की लड़ाई चल रही है तो ईरान जो है अपनी और ज्यादा ताकतवर मिसाइलें, ताकतवर ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ये तब है जब थार्ड और पैट्रियट और आयरन डोम जैसे जो सिस्टम है फेल कर जा चुके हैं। ये वीडियो देखिए छोटा सा, इसमें क्या यही बताया गया है। This satellite image just revealed what the Iranian drone did to the $1 billion US radar at Al Udeid base in Qatar. The FPS-132 upgraded early warning radar is a massive long-range ballistic missile detection system with a claimed range of up to 5,000 kilometers. It's designed to spot targets all across the Gulf, but it was destroyed by a single Iranian Shahed drone that cost only a fraction of the radar's price. अब एक तस्वीर देखिए इजराइल में कैसे लोग एक दूसरे के मार काट रहे हैं। यह वाइनेट की खबर है, इजराइल का बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म। इजरायली सेना की गाड़ियां पलट दी लोगों ने, वो इतना गुस्से में है इस जंग को लेकर के, इस युद्ध को लेकर के। देखिए इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है, कभी लेबनान के साथ, कभी हमास के साथ, कभी ईरान के साथ। देखिए लगातार वो जंग लड़ रहा है और इसका पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नेतन्याहू का वॉर क्रिमिनल होना, नेतन्याहू पर और उनकी पार्टी के लोगों पर, सारा नेतन्याहू पर तमाम सारे करप्शन के केसेस होना। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि अगर ये जंग इसने खत्म कर दी, अगर इसने वॉर खत्म कर दिया तो न सिर्फ सत्ता जाएगी बल्कि ये जेल भी चला जाएगा। और शायद यही वजह है कि इसने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया और वो दबाव बना करके इसने अमेरिका से भी हमला कराया। खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर जब बीते दिनों ये बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका व्हाइट हाउस गया मिलने तो यही बताने गया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, आपको आना है तो आइए। अमेरिका को आना पड़ा। एक और खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है ईरान को धमकाते हुए। CNN को दिए एक इंटरव्यू में यह कहा गया कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान में यूएस ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से मना नहीं करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। कहा कि मुझे जमीन पर सैनिकों को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब ग्राउंड फोर्स जो है, थल सेना अमेरिका की उतारने की तैयारी में है, ये ऐसी धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों से अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोग वहां से निकल आइए। मार्को रूबियो का यह बयान आपकी स्क्रीन पर सुनिए जरा। At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East, with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens. अब एक और तस्वीर देखिए, ये साउथ कोरिया से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका थार्ड और पैट्रियट उसको मूव कर रहा है अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ। और इसके पीछे की मैं भी आपको कहानी बता देता हूं। दरअसल हुआ क्या है कि बीते दिन मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों ने यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुमने डोनाल्ड ट्रंप पर कि तुमने इजराइल के चक्कर में हमको जो है अकेला छोड़ दिया, हमारे पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, सीधे अटैक हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि ऐसे वक्त में अगर अकेला छोड़ा तो अमेरिका जो है हमेशा हमेशा के लिए इन मुल्कों से हाथ धो बैठेगा और ईरान और ताकतवर बनकर के उभरेगा। और शायद यही वजह है कि अब जो साउथ कोरिया की तरफ उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम उधर थे वो अब इधर डिप्लॉयमेंट उनका हो रहा है। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।